गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेसिकली एमसीक्यू पार्ट्स एक सैम्पल पेपर के सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको अरेंज करना है कॉपर टिन लेड मरकरी को अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। सिंबल कॉपर का Cu, टिन इज Sn, लेड इज Pb, मरकरी इज Hg। तो ये बेसिकली सीधा आपकी बुक में है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आंसर विल बी ए। टिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें से, फिर लेड, फिर कॉपर और मरकरी इन सभी में से लीस्ट रिएक्टिव। अगेन एनसीईआरटी बेस्ड टोटली। फर्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से, सेकंड भी। आपको ये फॉर्मूला बताना है किस चीज का है, तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा। ओके, तो इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए। थर्ड मैं स्किप कर रहा हूँ, बायो का पार्ट है और मैं बायो को नहीं डिस्कस कर सकता, माफी चाहूंगा इसके लिए। सिर्फ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट्स के साथ ही डील करते हैं। इनके आंसर्स मैं बायो वाले टीचर से अपडेट करवा देता हूँ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो हमारा लॉ ही है, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अगेन दैट फ्रॉम एनसीईआरटी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अनुराधा एड्स बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH होल ट्वाइस। आपको फॉर्मुला राइटिंग आनी चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड to form a white colored barium chloride BaCl2, which other reaction gives the balanced chemical equation? आपको बताना है टोटली बैलेंस कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, ओके, Cl2 है सबसे पहले यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, Cl के सामने दो पुट कर दीजिए। ठीक है, प्लस, और ये बन जाएगा, एक बेरियम है एक बेरियम यहाँ पे। ठीक है, तो दिस विल बी 2H2O। Okay, so I guess option D is correct. 2HCl plus BaOH whole twice, that gives you BaCl2 plus 2HOH. Okay, again मे बी एनसीईआरटी में है ये रिएक्शन, आप देख सकते हो बुक में। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट 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 फिजिक्स में एक पर्सन है, कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। मतलब आपको पता चल गया फार पॉइंट, इट इज 2 मीटर। ओके, सो उसको पास का तो दिख रहा है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या है, मायोपिया है। मायोपिया है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं ठीक करने के लिए? कनकेव। ठीक है, कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव है तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो बी आंसर होना चाहिए या डी होना चाहिए। नाउ यूज पावर इज 1/, फोकल लेंथ 1/2, दैट विल बी 0.5 डायोप्टर, क्योंकि मीटर में यूज किया है, नेगेटिव साइन है तो इट शुड बी बी। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल छोटे छोटे आ जाते हैं कई बार, प्रैक्टिस कर लीजिए, ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, बायो पार्ट है इसलिए। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम चैप्टर 2 केमिस्ट्री। ओके, न्यूट्रल सोल्ट बताना है।
तो आई गेस पहला तो है NH4OH प्लस HCl का कॉम्बिनेशन। तो ये होता है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो एसिडिक सोल्ट है। दिस वन इज एसिडिक सोल्ट। सिमिलरली ये क्या है, CH3COOH प्लस NH4OH। तो यहाँ से हाइड्रो H पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव मिलेगा, तो ये बन जाएगा, दिस इज अमोनियम एसिटेट। ओके, नेक्स्ट वन इज ये वाला, देखिए कैसे बनेगा। CH3COOH प्लस NaOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड है, सो दिस शुड बी बेसिक सोल्ट। ये भी आंसर नहीं हो सकता। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH का कॉम्बिनेशन है, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस, तो बेसिक सोल्ट है ये भी। ओके, सो इसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये है तो वीक एसिड प्लस वीक बेस। सो इस कॉम्बिनेशन से इस पार्टिकुलर केस में न्यूट्रल सोल्ट आपको मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से आपको बी को टिक करना चाहिए। नेक्स्ट, 9 देखिए। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट, इट इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। आप देखना, सोलेनोइड के जो इनर मोस्ट वाला पार्ट होता है ना, वहां पे बेसिकली पैरेलल लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो इस पूरे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग रहता, सेम ही रहता है, स्ट्रोंग है। ओके, आप देखेंगे ये भी एक डायग्राम है आपकी बुक में, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से। तो एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छा सा स्कोर करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से है, आपको ये बताना है C3H8 किस फैमिली का मेंबर है। तो फॉर्मूला याद कर लो। एल्केन के लिए क्या होता है, एल्केन फैमिली CnH2n+2, एन को 3 पुट कर दो, C3H8 हो गया, तो यही एल्केन हो गया। एल्कीन्स के लिए यही फॉर्मूला CnH2n होता है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्काइंस के लिए ये फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ओके, साइक्लोएल्केन्स बेसिकली हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख नहीं पाते हैं क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, 11th, वोल्टेज का फॉर्मूला बताना है आपको कि हमें पता है V होता है W/Q, W, I होता है Q/T। ओके, तो यहाँ से Q पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I/T। so this will be current into टाइम। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन दे नहीं रखा। एक तो सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे टाइम को ऊपर भेज दिया है, ये नहीं हो सकता। वर्क डन इनटू चार्ज नहीं हो सकता। आई गेस फॉर्मूला शुड बी, राइट आंसर शुड बी ए, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। चार्ज की जगह पे क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। ओके, सो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, डोंट नो सैम्पल में क्यों डला हुआ है।
ओके, नेक्स्ट वन अगेन। पिछला वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से था। अब देखिए, ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन का मतलब चार कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच पेंटेनोइक एसिड है, ये नहीं है। एक दो तीन चार पांच पेंटेनोइक एसिड है, ये नहीं है। एक दो तीन चार, चार हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो हो जाएगा नेमिंग के लिए। ये एक टू पे मिथाइल पे लग जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ब्यूटेनोइक एसिड होना चाहिए एक दो तीन चार, और ये जो ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट 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 अगेन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर होता है V इंटू आई। V को हम लोग वोल्ट में लिख देते हैं और करंट को एम्पियर में लिख देते हैं। तो फर्स्ट आंसर। ओके, तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। 14 को मैं स्किप करूंगा, बायोलॉजी पार्ट है। 15 को मैं स्किप करूंगा, बायोलॉजी पार्ट है। ओके, 16 देखिए। इनमें से कौन सा है जो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा? तो एडिशन रिएक्शन के लिए एक कंडीशन है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये तो है मिथेन, CH4। ये है प्रोपेन। ये है इथेन। और ये है हमारा इथीन। तो आंसर डी इज करेक्ट। सो बेटा एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आएंगे, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है। ओके, सो कीप लर्निंग। समर वेकेशन आपने बहुत एंजॉय कर लिया है, अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ स्विच करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप आस्किंग योर डाउट्स। थैंक यू।